अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक फ्लैजिला डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्लैजिला को देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला देखेंगे कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से ये मूवमेंट शो करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी मूवमेंट देखी थी कि किस किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो मूव करता है, कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि फ्लैजेला क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कितने फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक है या फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं या एक होता है या दो होते हैं, कितने फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्लैजेला होता क्या है। फ्लैजेला एक हेयर लाइक विप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट के कुछ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन शो करता है उस सेल की। जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, आर्की के मेंबर्स में फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है, और कुछ यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है लाइक स्पर्म सेल्स। तो ये क्या करता है, उन सेल्स की लोकोमोशन करता है कि सेल जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टोटली डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। तो अब इसमें क्या कंपोजिशन आती है इसकी फ्लैजिला की, कि फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलन प्रोटीन होती है जिससे बना हुआ होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब अगर इसमें देखें इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इसमें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, बेसल बॉडी कहलाता है, जिसका काम होता है कि हुक लाइक स्ट्रक्चर को रोटेट करवाना। ये क्या करता है, इसको रोटेट करवाता है, जिसकी वजह से हुक जो है वो रोटेट करती है और फिलामेंट आगे क्या करता है, रोटेट करने की वजह से लोकोमोशन जो है वो शो करता है। इसी तरह इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी बेसिकली होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो है ये प्रेजेंट होती है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे आपके पास जो है वो आपको नजर आएगी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन के नीचे होती है और ये रिंग्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि रिंग्स रोटेट करती हैं, घूमती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैजिला की मूवमेंट होती है। अब ये जो रिंग्स हैं ये प्रेजेंट होती है, एक रिंग हमारे पास, एक पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और टू पेयर ऑफ रिंग्स जो है वो ग्राम नेगेटिव में। अब यहाँ पे आप देखें ये टू पेयर ऑफ रिंग्स आपको ग्राम नेगेटिव में नजर आ रहा होगा, जबकि वन पेयर ऑफ रिंग जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, कहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद ये क्या करता है, एक तो ये एंकर करके रखता है, गार्ड के रखता है। एंकर का मतलब क्या होता है, गार्डना। एंकर करके रखता है फ्लैजिला को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या करता है, पूरे का पूरा सेल जो है वो लोकोमोट कर जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक कर्व्ड हुक प्रेजेंट होती है जिसके साथ फिलामेंट अटैच हुआ होता है। अब ये जो हुक है ये एक कर्व स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टेड होता है बेसल बॉडी से, बेसल बॉडी से कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ ये कनेक्टेड होता है फिलामेंट से। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखें, आपको ये ग्राम नेगेटिव फ्लैजिला का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा और ये ग्राम पॉजिटिव फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये आपको बैक्टीरियल सेल नजर आ रहा है, इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। अब इस फ्लैजिला को अगर हम यहाँ देखें तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और फिर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखें ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब ये बैक्टीरिया का ये हिस्सा लिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, रोटेटिंग रिंग्स प्रेजेंट है, जो बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे मोटर और शाफ्ट। जब वो मोटर रोटेट करती है तो अगले वाला हिस्सा जो है वो क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से ये फिलामेंट मूवमेंट शो करनी। यहाँ पे भी बेसल बॉडी सेम एज इट इज वर्क करती है। ये बेसल बॉडी जो है ये क्या करती है, रोटेट करती है, रिंग्स जो है वो रोटेट करती है, जिसकी वजह से ये हुक रोटेट कर दिया और फिलामेंट जो है वो मूवमेंट शो करता है। क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग रिंग्स ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा होती है, डायामीटर ज्यादा हो जाता है, तो ये इसके स्ट्रक्चर का भी डायामीटर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्राम पॉजिटिव में देखें
तो इसमें रोटेटिंग रिंग्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब ये रोटेटिंग रिंग्स जब घूमती हैं तो ये क्या करती हैं, हुक को घुमाती हैं। ठीक है, अब जब ये हुक घूमती है तो इसकी वजह से फिलामेंट क्या करता है, मूव करता है, और ये जो है कि इस तरह से मूव करता है, जिसमें इसकी जो विप लाइक स्ट्रक्चर का डायमीटर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें डायमीटर ज्यादा होता है और इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, इस तरह से लोकोमोशन जो है वो शो होती है, फ्लैजेला इस तरह से मूव करता है और बैक्टीरियल सेल जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये अपनी मूवमेंट को शो करते हैं बैक्टीरियल सेल। फिर उसके बाद इनके अंदर कुछ फिलामेंट्स, कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे होते हैं जिनमें पिलाई प्रेजेंट होते हैं। अब वो पिलाई जो है वो क्या स्ट्रक्चर है, पिलाई एक हॉलो हेलिकल स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब ये पिलाई जो है ये क्या काम करते हैं, ये फ्लैजेला से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक तो इनका वर्क ये होता है कि ये क्या करते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट करते हैं। अगर सबस्ट्रेटम के साथ बैक्टीरिया ने अटैच होना है या एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है तो वो अटैचमेंट जो है वो पिलाई के जरिए होती है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसको पिलन प्रोटीन कहा जाता है। अब ये जो पिलाइन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये इसकी कंपोजिशन करती है, जबकि फ्लैजिला किससे बना हुआ था, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और ये पिलाइन प्रोटीन जो है वो बनाती है। ये स्मॉलर होते हैं फ्लैजिला से। एक तो इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक तो कॉन्जुगेशन करते हैं, मेटिंग प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपनी तादाद में बढ़ जाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये जो पिलाई है ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया ने दूसरे होस्ट के साथ अटैच होना है तो अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए इनको, पिलाई। पिलाई जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। कुछ मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल का मतलब क्या होता है, हरकत करना, हरकत करना। अब कुछ बैक्टीरिया जो है वो हरकत करते हैं किसकी मदद से, फ्लैजिला पिलाई वगैरह की मदद से, ठीक है। अब उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे रोड शेप बैक्टीरिया है या स्पाइरेला वगैरह है या सूडोमोनास फिब्रो वगैरह इनके एग्जांपल हैं कि ये क्या करते हैं, ये मोटाइल बैक्टीरिया है, इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोट करते हैं, जो मूवमेंट में बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं। इसी तरह से नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोकाई। अब ये जो बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ये जो है वो हमने डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ी थी कि जिसमें फ्लैजिला जो है वो स्लाइमी सब्सटेंस सेक्रेट करता है जो कि उसको सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करने में हेल्प करती है। उसके अलावा डिफरेंट मूवमेंट जो है वो शो करते हैं जिनके ऊपर फ्लैजिला अटैच नहीं होते। सो ये जो है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैजिला ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। अब हमने इसमें देखना है कि बैक्टीरिया के ऊपर कितने नंबर के फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ए मींस नॉट एंड ट्राइकस मींस फ्लैजिला या बॉडी। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर या ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट ना हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें एक टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा किसी एक पोल पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास लोफोट्राइकस आ जाता है। लोफोट्राइकस में क्या होगा कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का गुच्छा जो है वो प्रेजेंट होगा किसी एक पोल के ऊपर। काफी सारे फ्लैजिला गुच्छे की फॉर्म में किसी एक पोल पे प्रेजेंट है तो वो हमारे पास लोफोट्राइकस फ्लैजिला कहलाएगा। फिर हमारे पास एम्फीट्राइकस आ जाता है। एम्फीट्राइकस में क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों पोल्स पे प्रेजेंट होंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों पोल्स पे जब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का गुच्छा प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस फ्लैजिला कहलाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होगा कि बहुत सारे फ्लैजिला पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास पेरीट्राइकस फ्लैजिला कहलाएगा।
सो ये हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है नंबर ऑफ फ्लैजेला, कितने प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, उस हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज के इस लेक्चर में। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला एक जिप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के ऊपर प्रोकैरियोट्स एंड कुछ यूकैरियोटिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल की लोकोमोशन करता है। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्लैजेला है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो टोटली डिफरेंट होता है यूकैरियोट से। फ्लैजिलेन प्रोटीन से बना हुआ होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी के ऊपर रिंग्स होती हैं जो कि रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से हुक रोटेट करती है और फिर फिलामेंट की रोटेशन होती है और फिर बैक्टीरियल सेल जो है वो मूव कर जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैजिला से छोटे होते हैं और पूरे सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको फिलाई कहा जाए। ये जो पिलाई है ये हमारे पास क्या करते हैं? एक तो सेल टू सेल अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ये सेल का सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होना, ये पिलाई तब काम आते हैं। और या फिर इसके अलावा ये कॉन्जुगेशन करते हैं जब बैक्टीरिया ने अपनी तादाद को कॉन्जुगेशन के थ्रू बढ़ाना होता है। फिर इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिलिटी। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला के जरिए मूव करते हैं, रोड शेप, स्पाइरेला वगैरह। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जैसे कोकस बैक्टीरिया या कोकाई बैक्टीरिया, ये इनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, ये स्लाइमी सब्सटेंस से क्रिएट करते हैं या डिफरेंट मूवमेंट ब्रोनियन या कोई और मूवमेंट के जरिए जो है ये मूव कर जाते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि फ्लैजेला की नंबर की बेस पे, तो उसमें मोनोट्राइकस हमने पढ़ा जिसमें एक फ्लैजेला होता है, ए ट्राइकस जिसमें टोटली फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, लोफोट्राइकस जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक साइड पे प्रेजेंट होगा, एम्फीट्राइकस जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला सेल के दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा। फिर हमने पेरिट्राइकस पढ़ा जिसमें पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर सारे फ्लैजेला जो है वो स्प्रेड हुए हुए होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।